आखिर कांग्रेस के अंदर ऐसा क्या फैसला लिया गया जिसे कट्टर कांग्रेसी पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों इस तरह का फैसला लिया गया। दोस्तों, दो राज्यों के कांग्रेसी एक बार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को याद करने लगे। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहे हों, जब कांग्रेस के लिए माहौल बना हुआ है तो उन नेताओं पर दांव क्यों खेला गया जिसने कांग्रेस की राजनीति को कमजोर किया। कांग्रेस को राज्य की सत्ता से दूर रखने में जिसकी अहम भूमिका मानी गई हो, आखिर उसे ही क्यों जिम्मेदारी दी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा से कांग्रेस सत्ता से दूर है। पंजाब में तो अगले 1.5 साल में ही चुनाव होने वाले हैं, जबकि हरियाणा में वो लगातार 3 हाल झेल चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने संगठन के पेच कसने के लिए कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन उसे लेकर बवाल शुरू हो चुका है। सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल बीजेपी की ओर से नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर से ही उठ रहे हैं। हरियाणा में पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठा दिए। उनका कहना है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ता और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। अब देखिए, जैसे राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर हुई, उनसे जुड़ा कथित केस फॉर लैंड यूज घोटाला भी फिर से सुर्खियों में आ गया। राव नरेंद्र सिंह 3 बार विधायक चुने गए हैं। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल निवासी 62 साल के राव नरेंद्र सिंह को 2 दशकों से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। 2009 में भजन लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल होने से पहले वो 1996 से 1905 तक अटेली से कांग्रेस विधायक रहे। 2009 में एसजेसी के टिकट पर भवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से असफल चुनाव लड़ने के कुछ महीनों बाद सिंह ने नारनौल विधायक सीट जीती। वो उन 5 एचजेसी विधायकों में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस में पार्टी के विलय में रुचि दिखाई थी, जो उस समय बहुमत के आंकड़े से 6 कम थी। राव नरेंद्र सिंह की 2011 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्हें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया, जिस पर उन्होंने 2014 तक कार्य किया। हालांकि नवंबर 2013 में वो विवादों में घिर गए, जब इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने एक सीडी जारी की, जिसमें कथित तौर पर राव नरेंद्र सिंह को एक पत्रकार और एक अन्य व्यक्ति के साथ 30 से 50 करोड़ रुपए के भुगतान पर चर्चा करते हुए दिखाया गया था, जो कथित तौर पर गुरुग्राम में 30 एकड़ के प्लॉट के लिए सीएलयू के बदले में था। आरोपों से इनकार करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि वो बस एक दोस्त की मदद कर रहे थे। उन्होंने उस समय कहा था, अगर कोई आपके पास दोस्त बनकर आए तो आपको और क्या कहना चाहिए। अगर कोई आपके पास कुछ कागजात लेकर आए तो आप बातचीत करेंगे और कहेंगे कि आप मदद करेंगे। मैंने भी वही किया। अगर कोई मामले की गलत व्याख्या करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मुद्दा 2013 में तब और गर्मा गया जब इनेलो ने एक और सीडी जारी की, जिसमें हरियाणा के कुछ विधायक कथित तौर पर सीएलयू के बदले में नकदी की मांग करते नजर आए। कथित सीएलयू घोटाले ने राव नरेंद्र सिंह की छवि को धूमिल किया, जिसके चलते साल 2014 से और 2019 के विधानसभा चुनाव में नारनौल सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल भी वो भाजपा के उम्मीदवार से 17,000 से ज्यादा वोटों से हारकर दूसरे स्थान पर रहे थे। अब जबकि राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस की ओर से हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कांग्रेस के अंदर से भी वही आवाज उठने लगी है जो विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है। विपक्ष राव नरेंद्र सिंह को दागी करार दे रही है। इसके अलावा पंजाब में भी बड़ा बवाल खड़ा हो गया है।
पटियाला से पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने नेतृत्व पर सवाल उठाए और कहा कि हल्का इंचार्ज के तौर पर जिन नेताओं को कमान मिली है वो तो खुद ही हारे हुए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस में ऐसे लोगों को हल्का इंचार्ज बना दिया गया है जो विधानसभा चुनाव में जमानतें जब्त करवा चुके हैं। डॉक्टर गांधी ने लिखा, इस संस्कृति के जरिए आपने दर्जनों राजनीतिक रूप से होनहार युवक युवतियों की नेतृत्व क्षमता को नष्ट कर दिया है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने अपनी पोस्ट में 4 सवाल उठाए। सवाल नंबर 1, कांग्रेस पार्टी में ये हल्का इंचार्ज कौन है और क्या है? ये वही उम्मीदवार है जो विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, कुछ की तो जमानत भी जब्त हो गई। सवाल यह है कि इन्हें हल्का इंचार्ज किसने नियुक्त किया? नियुक्ति करने वाले नेता का नाम बताइए और उनके आदेश सार्वजनिक कीजिए। सवाल नंबर 2, डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने कहा कि ये शरारत सिर्फ स्थानीय युवाओं और ज़्यादा समर्पित एवं प्रतिबद्ध नेतृत्व को प्रमुख पदों तक पहुंचने से रोकने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। इसके अलावा ये प्रथा कांग्रेस संगठन के सिद्धांतों और संस्कृति के खिलाफ है। सवाल नंबर 3, उन्होंने आगे लिखा, इसका हल्का इंचार्ज संस्कृति ने दर्जनों राजनीतिक रूप से प्रतिभाशाली युवक युवतियों की नेतृत्व क्षमता को नष्ट कर दिया है। युवाओं की 2 पीढ़ियों की राजनीतिक आकांक्षाओं को दफन किया गया है और अगर यही हाल रहा तो दुर्भाग्य से 30वीं पीढ़ी भी कतार में है। सवाल नंबर 4, डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने चेतावनी दी कि इस प्रथा को जारी रखना और कुछ चुनिंदा लोगों को बार बार पद, शक्तियां और टिकट, कुछ मामलों में 4 से 5 बार देना युवाओं, कांग्रेस पार्टी और देश के भावी नेताओं के खिलाफ अपराध के समान है। धर्मवीर गांधी ने पटियाला लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में आयोजित कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का जिम्मा हल्का इंचार्जों ने ले रखा है, जबकि युवा नेता और कार्यकर्ता साइडलाइन ही कर दिए गए हैं। गांधी का खुला आरोप है कि पंजाब में सीनियर नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा मजबूत युवा नेता भी साइडलाइन कर दिए गए हैं। कुछ चुनिंदा लोगों को हल्का इंचार्ज बनाकर थोप दिया गया है। दोस्तों, 2022 की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा इलेक्शन है। उससे पहले इस तरह संगठन में विवाद होना पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा ही विवाद राव नरेंद्र सिंह को लेकर हरियाणा में कैप्टन अजय सिंह यादव ने उठा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि हुड्डा खेमा कैसे हरियाणा में पार्टी को मजबूत करता है। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में हुड्डा को नेता विपक्ष बनाया, जबकि राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी को लेकर कैप्टन अजय यादव का ऐतराज है। उन्होंने बिना नाम लिए ही ट्वीट किया है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ईमानदार नेता की जरूरत थी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।